हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं छोटकंद वंशी और स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं क्लास 10 का हिंदी के पार्ट 10 पढ़ाने वाला हूं। मछली क्या पढ़ाने वाला हूं? मछली। ठीक है, क्या पढ़ाने वाला हूं? मछली, जिनका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी आप लोग को आज पढ़ाने वाले हैं। साथ ही आप सबको एग्ज़ाम के लिए आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए देर किस बात के, हम इस पर चर्चा करते हैं। बारी बारी से सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा और चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो चलिए देर किस बात के, हम प्रश्न संख्या 1 से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, कहता है कि मछली को छूते हुए सत्तू क्यों चिहक रहा था। ठीक है, जो सत्तू रहता है आप लोग देखे होंगे, संतु रहता है। ठीक है, संतु जो होता है मछली को छूते हुए क्यों हिचक रहा था। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर देखेंगे, बड़ा ही विचित्र उत्तर आप लोग के यहाँ से मिलेगा। ठीक है, सत्तू मछलियों को छूते ही हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट लेगी। क्या थी ये? बहुत ही रोचक कहानी है। अगर आप लोग पढ़े होंगे इसका बुक तो बहुत ही रोचक कहानी है कि जो सत्तू रहता है, मछली जैसे ही आता है घर पे तो मछली को उस छूने से डरता है, क्योंकि उसको डर लगता है, क्योंकि छोटा बच्चा रहता है तो उसको लगता है ना कि ये मछली कहीं काट ना ले। क्या? मछली कहीं काट ना ले। चलिए, मछली के लिए कहानी, इसलिए मछली का पाठ कर रख दिया गया है। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा, लेखक ध्यान रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 2 पर बात कर लेते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। ठीक है, जल्दी दूसरा नंबर देखेंगे। ठीक है, मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। जैसे मछली लेकर के आते हैं तो फिर घर में क्या किया जाता है मछली के साथ, उसके बारे में चर्चा करना है। इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त, मस्त और बवाल है। ठीक है, कहता है कि मछली घर लाने के बाद बच्चों ने नहान घर में भरी हुई बाल्टी को आधी करके उसमें मछलियाँ को रख दिया। जैसी मछली आता है, देखिए ये बच्चा की कहानी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ही मछली घर में आता है तो छोटा बच्चा का देखिएगा वो बहुत मतलब उत्सुक होता है, जा करके जो मछली को तुरंत छूने का कोशिश करेगा, इधर उधर करने लगेगा, पानी में डालने लगेगा। उसी प्रकार यहाँ भी कहानी भी बताता है कि जो मछली रहता है, जैसे ही मछली घर में आता है बच्चों ने स्नान घर में जाता है, भरी हुई बाल्टी में से पानी क्या करता है, बाल्टी में से पानी आधा कर देता है, आधा करके क्या करता है, मछली को क्या कर देता है, इसमें डाल देता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 पर बात करते हैं। ठीक है, जो कहानी है ना, देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कहानी है ना, एक कहानी मज़ेदार है। ठीक है, और आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 3 नंबर, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। मछलियों को लेकर के बच्चों की अभिलाषा क्या थी, इस पर चर्चा करने वाले हैं। उत्तर इसका देखेंगे, मछलियों को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि, ठीक है, अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डाल दें, ठीक, डालकर बहुत बड़ी करेंगे। देखिए, जब मछली घर पे आता है तो देखिएगा बच्चा जो होता है, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के बहुत ही खुश होता है। उसी प्रकार जब सत्तू रहता है, ये मछलियाँ आती है तो इन लोग को मन होता है कि ऐसे करो ना कि पापा से मछली एक मांग लेते हैं और पिताजी से मछली मांग करके और एक कुआं में, ठीक है, क्या में कुआं में डाल देते हैं, क्या में कुआं में डाल देते हैं, और कुआं में डाल देंगे तो मछली क्या हो जाएगी, बड़ा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, मछली बड़ा हो जाएगी। इस प्रकार से बोलती है। चलिए एकदम हंसी खेलने में पढ़िए। आप लोग को जो हिंदी है ना, हिंदी बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। एक कोचिंग में बड़ी कम पढ़ाया जाता है, सीधे क्वेश्चन कराया जाता है। हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग भाई यूट्यूब पर कितना करवा सकते हैं, कितना एक घंटा का वीडियो बनाइएगा तो लड़का कहता है इतना देरी का वीडियो है, कैसे देखा जाएगा, है ना, बहुत तरह की बातें हो जाता है। इसलिए हम जल्दी में खींचने का कोशिश करते हैं। और चलिए 3 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 नंबर पर चर्चा करते हैं। झोले में मछली लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, हम किताब से लिए हैं। कहते हैं कि झोले में मछली लिए हुए बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए थे। देखते हैं उत्तर। झोले में मछली लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए क्योंकि इस गली में घर नज़दीक पड़ता था, दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी।
ध्यान रखिएगा। जब जैसे ही झोरा में मछली लेकर के बच्चे लोग क्या करते हैं कि दौड़ते हैं, तो उन लोग एक पतली सी गली में घुस जाते हैं, ठीक है। घुसते हैं इसलिए क्योंकि इसका दो जगह रास्ता रहता है, ठीक है। एक रहता है ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या होता है कि इस रास्ता में ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, इसलिए छोटी जो गली होती है उस गली में क्या होती है, घुस जाते हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छा लगा होगा कहानी, ठीक है। चलिए 5 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि दीदी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन जो संतू की दीदी रहती है, संतू की दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी, इस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा 5 नंबर पर, ठीक है। उत्तर, दीदी घर में एक कमरे में थी, वह लेटी हुई थी और सिसक कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी, ठीक है, हिचकी ले रही थी, जिससे उसका, ठीक है, शरीर सिहर उठा, ठीक है, सिहर उठा था। ध्यान रखिएगा, जो उस सत्तू को बहन रहती है ना, वो क्या कहाँ रहती है, तो घर में लेटी हुई रहती थी और रो रही थी। क्या रही थी, रो रही थी, ठीक है। और उस तो हिचक के क्या कर रही थी, रो रही थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए 6 नंबर पर चर्चा करते हैं। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, ठीक है। बच्चों ने उसकी, ठीक है, परख कैसे की, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, ठीक है। मछली के बारे में दीदी ने, ठीक है, दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की, ठीक है, आँखें में अपनी, ठीक है, अपनी परछाई नहीं दिखती, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आँखों में झाँक कर की। देखिए, जब मछली लेकर के मछली जब वहाँ पर रहता है, ठीक है, तो उसको जो दीदी होती है वो बच्चों को एक जानकारी देती है। चाहे आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। जो मरी हुई मछली रहेगी ना, क्या, जो मरी हुई मछली रहेगी ना, मरी हुई मछली जब ढेर देर के, उसको आँख जो होता है ना, उसको आँख में आप अपने परछाई को नहीं देख सकते हैं। क्या आप उसको आँखों में आप अपने परछाई को नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर इसी प्रकार से अगर जीवित मछली रहेंगी ना, तो उस पर देखिएगा, आप उसके आँख में देखिएगा ना, तो आपको वहाँ पर मिलेगा कि उसका आँख में आपको परछाई मिल जाएगा। इसी बात को क्या समझा रही थी, दीदी समझा रही थी, ठीक है। चलिए 7 पर बात कर लेते हैं। संतू क्यों उदास हो गया, ध्यान रखिए। संतू यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली जो जीवित पालना चाहता था मछली को, ठीक ना, बिछड़ते हुए जानकर वह दुखी हो गया। देखिए, मछली किसी के यहाँ आता है ना, तो बच्चा क्या होता है ना, बच्चा ना बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, उसको रख ले रही है। जब तक वो रहेगा ना, जब तक काट नहीं दीजिएगा, तब तक उसके साथ में वो करते रहेगा, फरहान रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो सत्तू होता है, सत्तू का मन में ललसा रहता है कि हम मछली को क्या करेंगे, पालेंगे इंदिरा में डाल करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मछली तो आया था पकने के लिए, भोजन के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या था, ये उसका मन जो था क्या था, दुखी था। चलिए 7 नंबर बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। 8 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी हम चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अरे अरे कहता हुआ भग्गू सत्तू के पीछे भागा, क्योंकि सत्तू एक मछली, ठीक है, मछली को लेकर भाग रहा था। भग्गू को डर था कि सत्तू मछली को कुआं में डाल देगा, जिसके चलते उसे डांट पड़ेगी। सत्तू से मछली लेने के लिए वह पीछे भागा। देखिए, इसका क्वेश्चन हम नहीं पढ़े थे, सॉरी। इसका क्वेश्चन क्या था कि अरे अरे कहता हुआ भग्गू, ठीक है, भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों भागा, ठीक है। इसका उत्तर मैं अभी दिया, ठीक है। देखिए, इसका प्रश्न संख्या 8 के उत्तर हम बताते हैं। देखिए, होता है क्या कि जैसे ही सत्तू को पता लग जाता है कि मछली को कटने वाली है, क्या है, कटने वाली है और कट के पकने वाली है, वो मछली को उठाता है, उठा करके सीधे क्या हो जाता है, भाग जाता है। इसके पीछे जो होता है, ठीक है, इसके पीछे जो क्या कहते हैं, ठीक है, इसके पीछे भग्गू जो होता है दौड़ पड़ता है, क्योंकि इसे डर था कि सत्तू मछली को कहीं इंदिरा में डाल ना दे, जिससे हमें पिताजी से डांट सुनना पड़े, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही शानदार कह सकते हैं, शानदार, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर आप सबको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं।
प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, बड़ा ही विचित्र कहानी ये भी है। घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? ठीक है, इसके बारे में चर्चा करना है। उत्तर देखिए, घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। मछली को उस घर का नौकर काटता था। ठीक है, उसे काटने के लिए अलग पाटा, ठीक है, पाटा था। ठीक है, अपने मछली को पत्थर पर, ठीक है, पाट कर, ठीक ना, मार दिया जाता था। ठीक है, फिर राख में मलने के बाद पाटा पर, ठीक है, पाटा पर रख कर, क्या, पाटा पर रख कर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का कार्य, ठीक है, नहान घर में होता था। देखिए, मछली को कौन खाता था, ठीक है, और कौन उसका बनाता था? मछली के खाने वाले सत्तू के पिताजी रहते हैं खाली केवल, ठीक है, वही खाते थे। और मछली के बनाता था कौन? तो घर के नौकर, ठीक है, घर के नौकर। बनाया कहाँ जाता था? तो उसको पहले लोग कैसे करते थे, बनाते थे तो पहले उसको क्या, पहले पटक करके मारते थे। क्या, पटक करके। जैसे आप लोग के घर में कोई एक मछली गरई करके आता है, ठीक है, आप लोग सुने होंगे। तो गरई मछली जो होती है ना, उसको पहले क्या कीजिएगा ना, कि उसको पहले मार दीजिए। पहले पटकते हैं लोग उसको, ढाए पहले उठा के पटकते हैं, जिससे उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और मृत्यु के बाद उसको क्या करते हैं, राख में, क्या, उसको क्या करते हैं, राख में फिर लपेटते हैं। राख में लपेट करके तब क्या करते हैं, उसको चाकू चाहे कोई तेज से काट देते हैं। काट करके, ठीक है, तो क्या करते हैं कि पहले उसको फिर मतलब राख में लपेटते हैं। राख में लपेट करके उसको काट देते हैं चाकू से, ठीक है, तब जा करके बनाते हैं। ये सब कार्य कहाँ होता है? तो आपको अपना घर में फिर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप लोग नहाते हुआते हैं, जहाँ पर पानी रहता है कल पर, ठीक है, कल उल पर, चाहे सबमर्सिबल घर में है, तो वहाँ पर आप लोग को एक कार्य मिलेगा। जैसे उसी प्रकार से वहाँ भी नहान घर में इस कार्य को किया जाता था। चलिए, ठीक है, 10 नंबर पे बात कर लेते हैं। बड़ा ही विचित्र कहानी है, आप लोग सुने होंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर पे बात करते हैं। ठीक है, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, स्पष्ट करें। ठीक है, उत्तर देखेंगे यहाँ से हम। ठीक है, इसका 10 के कहता है कि आदमी के चंगुल में आकर मछली कटने को, ठीक ना, विवश थी। क्या थी? आदमी के चंगुल में आकर के मछली कटने को क्या थी, विवश थी। पानी के अभाव में, ठीक ना, अंगोछा, ठीक है, अंगोछा में लिपटी मछली, ठीक है, लिपटी मछली ठीक है, लहरा रही थी। क्या रही थी? ठीक है, लहरा रही थी। दीदी कमरे में, ठीक है, करवट ली, ठीक ना, पहनी, ठीक है, पहनी हुई साड़ी को सर तक, ठीक है, सर तक ओढ़ी, ठीक है, सिसक कर रो रही थी। ठीक है, हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर, ठीक है, सिहर उठा। ठीक है, दीदी का सिरहाना एवं मछली का लहराना दोनों में समानता दिखाई पड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हुआ क्या कि मछली, अगर आप लोग के घर में मछली आता है तो मछली तो भाई चंगुल में फंस जाता है मनुष्य के, सच बात है, बेबस हो जाता है। उसको कुछ उपाय नहीं रहता है कि कटना है तो बस कटना है। ठीक है, अब जिसको काटने वाली कौन थी? तो इसको काटने वाली क्या थी? घर के नौकर बताए थे पीछे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इसकी बहन होती है, बहन को जो अभी पीछे बताई थी, अपना कमरा में रो रही थी। ठीक है, वो आती है साड़ी पहन करके, ठीक है, क्या करके, साड़ी पहन करके आती है हिचके लेते हुए, और उसकी पूरा सिर क्या हो जाती है, सिहर उठता है। ठीक है, और यही दोनों में क्या रहती है, समानता रहती है। एक मछली के कटना और एक इसका रोना समानता रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। पिताजी किससे नाराज थे और क्यों थे? ध्यान रखिएगा। उत्तर इसका, पिताजी नरेश से नाराज थे क्योंकि बच्चों मछली के चलते स्वयं परेशान रहे, साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। ठीक है, बच्चे मछली को पालना चाहते थे। कोमल बलवान मछली को काटते, ठीक है, काटते देख बिलह उठा और, ठीक है, बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया। पीछे भग्गू को, ठीक है, भागना पड़ा। ठीक है, छीना झपटी की स्थिति आई। पिताजी इन हरकतों से क्या थे, नाराज थे। देखिए, जो शत्रु रहता है वो मछली को लेकर के भागता है,
ठीक है। संतु जो रहता है वो मछली को लेकर भागता है, तब इसके पीछे भग्गू भागता है, ठीक है। तो इसके बीच में छीना झपटी होता है, इसी के लेकर के पिताजी क्या रहते हैं, नाराज रहते हैं। तो चलिए मैं 1 से लेकर के 11 तक प्रश्न करवाया हूँ मछली पाठ से, ठीक है। मछली पाठ से आप लोग को मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबको ये वीडियो जो है बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और अब तैयार रहेगा आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। देखिए अगर इस कहानी को अगर पूरी पढ़ना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, पूरा बढ़िया से समझना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, आप सब इस पे जा सकते हैं, ठीक है। किताब लेकर के इस चीज़ को पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो क्रैश कोर्स में वही पढ़ाऊँगा ना जो आप लोग को पूछा जाएगा। अब पूरी कहानी तो यहाँ पर हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। आप लोग को 4 पेज का एक कहानी है, तो 4 पेज हम कहाँ से इस चीज़ को कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट किए हैं, और शॉर्ट के आप लोग को एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ना है, तो हम एग्ज़ाम के व्यू से ही ना पढ़ाएंगे। चलिए मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और इस वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब भी हमारे, ठीक है, मिलेगा, ठीक है। साथ ही आप लोग को एक सेशन और कहेंगे, आप लोग को एक चीज़ और कहेंगे कि इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम के दिन तक काम आए। आज पढ़ करके हो सकते हैं फिर भुला जाए, इसलिए अगर आज नोट कर लीजिएगा तो अगर आप लोग एग्ज़ाम जाइएगा, एग्ज़ाम देने, तो उस दिन तक आप लोग क्या रहेगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।